रविवार 6 नवंबर को दोनों सेनाओं के अधिकारी बातचीत के लिए चुशूल में मिले थे। 2.5 महीने बाद हो रही इस बैठक में कोई हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के रिश्ते खराब चल रहे हैं। दोनों की सेनाएं भारी हथियारों और हजारों सैनिक के साथ आमने सामने। 29 से 30 अगस्त को भारत ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। चीनी सेना भारत से साउथ बैंक से सैनिक और टैंक को वापस लेने के लिए कह रही है। वहीं भारत तनाव वाले सभी इलाकों से डिसएंगेजमेंट के लिए कह रहा है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया का बड़ा बयान सामने आया है। भदौरिया ने कहा कि अगर चीनी सेना आक्रामक हो सकती है तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को 2 महीने हो चुके हैं और 12 दौर की बातचीत में कोई भी हल निकलकर नहीं आया, जिसके चलते किसान अब 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि अब ट्रैक्टर परेड के बाद आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दे दी है। किसान नेताओं ने कहा कि किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे। परेड का रूट आज फाइनल किया जाएगा। शनिवार को किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हुई और इस बैठक के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेंगे। 5 दौर की वार्ता के बाद सारी बातें कबूल हो गई हैं और सारे बैरिकेड खुलेंगे। हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए कोटा से किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और जहां पर उनका स्वागत भी किया गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए किसान पहुंचे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर के 5 गांवों में किसान संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून के जरिए केंद्र सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती करा दिया गया है। एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर राकेश यादव के नेतृत्व में उनका इलाज अब चल रहा है। चेन्नई के हवाई अड्डे पर 2 अलग अलग मामलों में 4.5 करोड़ रुपए मूल्य का कुल 8 किलो 450 ग्राम सोना जब्त किया और इस सिलसिले में एक महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि शुक्रवार को दुबई से चेन्नई 4 महिलाओं समेत 17 यात्री पहुंच रहे हैं जो कि सोने की तस्करी में संलिप्त हैं। अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लेकर उनसे बहुमूल्य धातु जब्त की। आज बीजेपी के नवगठित कोर कमेटी की पहली बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी और संगठन को मजबूती देने के लिए महामंथन किया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई मामलों में मोर्चा खोलने को लेकर भी आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। आगामी महीनों में प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी होने, लिहाजा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा संभव है और आज बीजेपी मुख्यालय में शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर उनका सांसद रामचरण बोहरा ने स्वागत भी किया। भरतपुर के नदबई में विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने उपखंड कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान विधायक ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि बिजली पानी जैसी समस्याओं में अधिकारी लापरवाही ना बरतें। तो वहीं बीजेपी के नेता पर अज्ञात कार सवार ने हमला कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता यहां पर तारानगर तहसील के वार्ड नंबर 7 से निकाय चुनाव का प्रचार कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान उन पर ही हमला हुआ और इस घटना में बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी नेता जांगिड़ को घायल अवस्था में इलाज के लिए राजकीय अस्पताल भर्ती करा दिया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तारानगर थाने का घेराव कर नारेबाजी भी की। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी की टीम ने पुलिस उप निरीक्षक को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह ने बताया कि आरोपी थानेदार फिलहाल रागेश्वरी गैस टर्मिनल रावली नाडी नगर थाने में तैनात है। जयपुर में रियल एस्टेट और जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबारियों पर आयकर छापे की कार्रवाई के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई है। जयपुर के साउथ पुलिस ने कई इलाकों में सर्च अभियान भी चलाया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुहाना इलाके की कीरों की ढाणी समेत कुछ इलाकों में सुबह सर्च कर संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की और अलग अलग थानों की पुलिस इस सर्च अभियान में मौजूद है। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवकों को पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती करा दिया। अवैध संबंध के शक में पत्नी बनी बहन की हत्या करने के आरोपी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति से शव को ठिकाने लगाने वाले कट्टे और बाइक समेत अन्य चीज भी बरामद की।
तो भरतपुर के चक में शराब से मौत मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि चकसामरी में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के मामले में आरोपी रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। करौली के गुलाब बाग में भारत हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की मौत हो गई है। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची, समझाइश कर मामला शांत करा दिया। झालावाड़ की डग पुलिस ने गौवंशों से भरे 5 पिकअप वैन को जब्त किया। पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा गौवंशों को तस्कर के चंगुल से मुक्त करवा दिया। पुलिस अधिकारी ब्रजमोहन मीणा ने जानकारी देते बताया कि पुलिस ने कार्रवाई ग्रामीणों की सूचना पर की है। इसके बाद डोडी इलाके में नाकाबंदी कर पुलिस ने गौवंशों से भरी 4 पिकअप को जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान एक पिकअप चालक पुलिस से बचने के लिए गाड़ी लेकर भागने लगा और इस दौरान हन्नावदा गांव के पास पिकअप टकरा गई मकान से और पिकअप पलट गई। मौके से पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, बाकी गौ तस्कर फरार हो गए। जालौर के गुड़ा बालोदान में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाल दिया। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने 3DSM में गश्त के दौरान बाइक सवार 3 युवकों को पकड़ा। उनके पास से 305 नशीली गोलियां बरामद। भरतपुर के कामा में सब्जी मंडी के पूर्व अध्यक्ष ने एक सब्जी व्यापारी से मारपीट की। पीड़ित ने दुकान में लूटपाट का भी आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि निरौती सैनी नाम का आरोपी सब्जी मंडी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज है और इसी के चलते मारपीट की गई। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराने वाली महिला अपने बयान से पलट गई है। उसने विधायक रामलाल मीणा पर गंभीर आरोप लगा दिए। महिला ने कहा कि विधायक के दबाव में उसने बीजेपी नेता पर आरोप लगाया। अलवर के बहरोड थाना इलाके के कल्याणपुरा गांव के पास 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक का ड्राइवर कैबिन में फंस गया और खबर पाकर पुलिस पहुंची। क्रेन की सहायता से ट्रक के कैबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करा दिया। हादसे के चलते सड़क पर 2 घंटे तक जाम भी लगा रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को किनारे हटाया, जिसके बाद आवाजाही शुरू हुई। हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक युवक को अवैध पिस्टल, कारतूस, नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम रहमत अली है, जो कि हत्या के एक केस में जमानत पर है और पुलिस ने आरोपी रहमत पर आर्म्स और NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। दौसा में सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना भी प्रदर्शन भी यहां पर उनका जारी रहा। बता दें कि सांसद के धरने का आज दूसरा दिन। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार को धरना स्थल पर ही खाना खाया। सांसद अब सोमवार यानी कल नवगठित समिति से बातचीत करेंगे। धरने पर बैठे सांसद का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने स्वास्थ्य परीक्षण किया और इससे पहले DM पीयूष समारिया और SP अनिल बेनीवाल ने सांसद किरोड़ीलाल मीणा से धरना समाप्त करने को लेकर अपील भी की थी, वार्ता भी की थी, लेकिन मीणा अपने रुख पर कायम रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की नीतियों के चलते जनता में आक्रोश है। पूनिया ने भीलवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान ये बातें कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने उदयपुर पहुंचे और यहां स्पीकर ओम बिरला ने मीडिया के साथ चाय पर चर्चा की। जयपुर में बजट से पूर्व संवाद कार्यक्रम के तहत सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा के सचिवालय में बैठक हुई और बैठक में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई अहम सुझाव दिए। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराने वाली महिला अपने बयान से पलट गई। बीजेपी नेता पर आरोप लगाने वाली महिला ने अब विधायक रामलाल मीणा पर गंभीर आरोप लगा दिया। महिला ने यह बताया है कि उसने बीजेपी नेता पर आरोप विधायक रामलाल मीणा के दबाव में दर्ज करवाया था। महिला के अपने बयान से पलटने के बाद बीजेपी ने विधायक रामलाल मीणा पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। मामले को लेकर महिला ने पूर्व में कोतवाली थाने में बीजेपी नेता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। कोतवाली अधिकारी ने बताया है कि फिलहाल मामले की जांच SP चुनाराम जाट के निर्देश पर की जा रही है। श्रीगंगानगर में सरपंच संघ ने जिले के दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात कर पीड़ी खाता खोलने के सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग की। सरपंच संघ ने मंत्री बीडी कल्ला को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया। टोंक में निकाय चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया देवली नगर पालिका पहुंचे और कई पार्टी के कई चुनाव कार्यालयों का उन्होंने उद्घाटन किया। सांसद ने कहा कि सभी 5 सीटों पर अब कमल खिलेगा। शुरू में सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 31 में निर्दलीय प्रत्याशी उषा बगड़ा ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस दौरान उषा बगड़ा का फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ। कोटा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है। कांस्टेबल रामगोपाल की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उनके अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर उनकी मौत हो गई। अलवर जिले के नीलम चौक पर ट्रैक्टर और टेम्पो की भिड़ंत हो गई है। हादसे में टेम्पो का ड्राइवर और 2 सवारी घायल हो गए।
पुष्कर के सरोवर घाट पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां सीढ़ियों से गिरने के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बाड़मेर में बीएसएफ की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। यहां पर रहवासी ठाणी के पास पशु बाड़े में भीषण आग लग गई और आग पर बीएसएफ ने काबू पा लिया। हादसे में 9 बकरियां और एक बछड़ा जिंदा जल गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना इलाके की 9 पीएचडी में गुरुद्वारे में आग लग गई। सूचना पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच पड़ताल की। अब आग के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ। तो कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलजार बाग और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल उनियारा का निरीक्षण किया और उन्होंने इस दौरान छात्रों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को समझने के लिए संवाद दिया। जोधपुर रेल मंडल को कार्यपालन क्षेत्र में रनअप शील्ड समेत 11 अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। डीआरएम गीतिका पांडे ने बताया कि साल 2019 से 20 में रेल मंडल में सर्वश्रेष्ठ सेवा देने वाले 47 रेल कर्मियों को महाप्रबंधक ने पुरस्कृत किया। जोधपुर में 24 घंटे में से 8 घंटे तक बिजली कटौती पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। क्षेत्रवासी बिजली घर पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों का घेराव किया। श्रीगंगानगर नगर परिषद की सैकड़ों अस्थायी सफाई कर्मी पिछले 6 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर अर्धनग्न होकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी वेतन समेत अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाड़मेर में तेल खनन कंपनी ने सुनियोजित तरीके से देर रात को एक ब्लास्ट किया। ब्लास्ट के चलते कंपनी के आसपास हो रहे लोगों के घरों की दीवारों में दरार आ गई। प्लास्टिक की कई पानी की टंकियां भी फट गई। ब्लास्ट की घटना से नाराज ग्रामीण लामबंद होकर कंपनी के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी की ओर से बीते 2 साल से बिना सूचना दिए ब्लास्टिंग की जा रही है। जलौर में भोटाला गांव की पहाड़ी में हो रहे खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। यहां खनन के लिए किए जा रहे ब्लास्ट भोटाला गांव के घरों में इनसे दरारें पड़ रही है। इसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर जाम कर अपने गुस्से का इजहार किया। दौसा में विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। प्रदर्शनकारियों ने आगामी 3 फरवरी को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। बूंदी में बिजोलिया रोड स्थित टोल नाके को स्थानीय लोगों के लिए फ्री करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने टोल के पास धरना प्रदर्शन किया और इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर आशीष गुप्ता को ज्ञापन भी सौंपा अपनी मांगों को। करौली में इंडौन के नई मंडी थाना क्षेत्र से किडनैप्ड युवती के परिजन और बसपा कार्यकर्ता शनिवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। परिजनों ने बताया कि अपहरण के 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शनिवार को डूंगरपुर पहुंचे और आंदोलन कर रहे पटवारियों के साथ एक बैठक भी उन्होंने की। राजेंद्र कुमार ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गए हैं और भानु सिंगल को बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। झालावाड़ कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने जिले के चिकित्सालय औचक निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली ने कॉलेज और विभिन्न विद्यालयों को औचक निरीक्षण उन्होंने किया। एडीएम ने स्कूल में छात्रों से फीडबैक भी लिया। दौसा में डीएम महात्मा गांधी स्कूल का डीएम जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने छात्रों से फीडबैक भी लिया। सवाईमाधोपुर में जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत अन्य उच्च विद्यालयों को औचक निरीक्षण उन्होंने किया। डीएम ने स्कूल में व्यवस्थाओं को जायजा भी लिया और छात्रों से संवाद भी किया। जैसलमेर के मूसला मूल सागर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर राष्ट्रीय किशोरी सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य डाकघर के उपमंडल अधिकारी ने लोगों को सुकन्या योजना के बारे में जानकारी दी। अलवर जिले के भिवाड़ी में बचपन बचाओ आंदोलन का अभियान चलाया गया है। साथ ही मानव तस्करी का भी विरोध किया गया है। दौसा में गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन कितना लापरवाह है इसकी बानगी आज उस समय देखने को मिले जब गणतंत्र दिवस समारोह की निर्धारित फाइनल रिहर्सल भी नहीं हुई है। देश की आजादी के बाद इस साल ये पहला मौका था जब गणतंत्र दिवस पर फाइनल रिहर्सल नहीं हो पाई। हालांकि गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई बैठकों के दौरान फाइनल रिहर्सल का कार्यक्रम तय किया गया था। बाड़मेर में गणतंत्र दिवस समारोह शहर के आदर्श स्टेडियम गरिमामयी ढंग से मनाया जाएगा और इसके लिए स्टेडियम में रिहर्सल भी चल रही है। पुलिस और होमगार्ड के जवानों के अलावा एनसीसी और एनएसएस की टुकड़ी परेड की तैयारी कर रही है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया के नेतृत्व में किसान चौपाल का आयोजन किया गया है। चौपाल में बीजेपी सांसद ने किसानों को कृषि कानून के फायदे के बारे में जानकारी दी। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,849 केस सामने आए हैं और कोरोना मरीज का आंकड़ा 1,06,54,000 के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में 155 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,53,339 पर पहुंच चुका है।
24 घंटे में ही 15,948 लोग ठीक भी हुए हैं और ठीक हुए मरीज की संख्या हो गई है 1,03,16,000 के पार। तो मरोदरा की बात करें तो यहाँ पर भी कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे में 203 केस सामने आए हैं, जबकि 2 की मौत हुई है। कुल संक्रमित का आंकड़ा हो गया है 3,16,000 के पार। कोटा में कोरोना के 39 केस सामने आए हैं और चिकित्सा विभाग ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सब्जी मंडी समेत कोचिंग इलाके में अतिरिक्त टीमें भी लगा दी हैं, जो इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपल लेकर जांच करवाने में जुटी है। सीकर में शनिवार को 9 सेंटर्स पर कोरोना का वैक्सीनेशन किया गया है और इस दौरान 840 हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया गया। कोटा में 15 केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया गया है और इस दौरान 1038 हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। कोटा के रामगंज मंडी उपखंड में शनिवार को सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रईस खान ने बताया कि रामगंज मंडी में 47, चेचट में 37, मोडक में 96 कर्मियों को टीका लगा। करौली में ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा नजर आया। सर्द हवाओं और कोहरे के चलते पारा लुढ़क गया। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। भरतपुर में भी 3 दिन बाद फिर से मौसम का मिजाज यहाँ बदलता हुआ नजर आया। सुबह घना कोहरा छा गया। कोहरे के चलते ठंडी हवाओं ने फिर से ठंड बढ़ा दी और लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हो गए। 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ब्रिटेन के एंडी मरे ने ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटने का फैसला कर लिया है। 8 फरवरी से शुरू होने जा रहे साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए एंडी मरे को वाइल्ड कार्ड दिया गया है।